आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत को समझने के लिए आवेश क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, आप जानते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पर कोई बॉडी रखी हुई है। इसको यदि अपन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो जैसे इस बॉडी को, इस मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट ले जाएंगे, तो इसको ले जाने में अपन को वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसको इतनी हाइट तक ले जाते हैं, तो इसमें ऊपर तक ले जाने में वर्क किया, और ये वर्क ही इसमें एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। अब यदि इसे अपन फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो ये जो है नीचे की ओर आ जाएगा। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि सपोज करिए कि ये O पॉइंट है और O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है, ये O पॉइंट है और इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे? इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। Q पॉइंट पर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, Q पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन्फिनिटी से, अनंत से एकांक धनावेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट Q तक लाएंगे। Q तक लाने में जो अपन को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, रिपल्सन फोर्स के अपोजिट वर्क करना पड़ रहा है। ये वर्क इसमें डिपॉजिट होता जाएगा, इस Q पॉइंट तक लाएंगे, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो ही क्या कहलाएगा? इस Q पॉइंट पर पोटेंशियल। कंक्लूजन ये है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, और इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क ही पोटेंशियल कहलाएगा। डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी। और पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी रहेगा, एक अदिश राशि है, विभव, विद्युत विभव अदिश राशि है। इसमें आप देखेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क ही इस पे क्या कहला रहा है? पोटेंशियल। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। विद्युत विभव धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। विद्युत विभव की यूनिट वोल्ट होती है। विभव धनात्मक हो सकता है, विभव ऋणात्मक हो सकता है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको V से डिनोट करते हैं। पृथ्वी का विभव
जीरो माना जाता है। अर्थ का जो पोटेंशियल है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। अर्थ एक कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, और इसके पोटेंशियल को जीरो माना गया है। क्यों? क्योंकि अर्थ को थोड़ा सा अपन आवेश देंगे, कुछ चार्ज देंगे या अर्थ से कुछ चार्ज लेंगे तो उसके पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके पोटेंशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जिस प्रकार से जैसे जितनी भी हाइट हैं, सभी हाइट जो है समुद्र तल से मापी जाती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में थोड़ा सा अगर अपन पानी ऐड कर दें तो उसके लेवल में, वाटर लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा, और उससे थोड़ा सा वाटर अगर अपन ले लेते हैं तब भी उसके वाटर लेवल में कोई अंतर नहीं आता है। जिस प्रकार से उसकी हाइट को जीरो मानकर अपन मेज़र करते हैं, ठीक सिमिलर मैनर अर्थ का पोटेंशियल भी अपन जीरो मानते हैं। जिस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाएगा, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और जिस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से कम है उसको पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यानी जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा V = W/Q0, यानी Q से अपन ने डिवाइड किया, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q0 यहाँ पर क्या है? यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको Q0 से डिवाइड किया तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया वो वर्क ही पोटेंशियल कहलाएगा। अब अपन इसके फिजिकल मीनिंग को समझेंगे, इसके भौतिक अर्थ को। विद्युत विभव का भौतिक अर्थ, फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ये कंटेनर में जो है पानी भरा हुआ है और ये इसका वाटर लेवल है। अब इसमें से कुछ इसमें वाटर ऐड कर दिया, कुछ वाटर ऐड कर देंगे तो इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और इस कंटेनर में से कुछ वाटर अगर अपन ले लेंगे तो वाटर लेवल कम होता जाएगा। अगर इसमें कुछ अपन वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर लेवल बढ़ रहा है, और वाटर इसमें से निकाल रहे हैं तो इसका वाटर लेवल कम हो रहा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे दो क्वांटिटी हैं, एक वाटर और एक वाटर लेवल। वाटर को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? पोटेंशियल के। विभव के। और लेवल को किसके मान सकते हैं? चार्ज। वाटर को देखिए, वाटर को चार्ज के इक्विवेलेंट मान सकते हैं और उसका जो लेवल है उसके पोटेंशियल को मान सकते हैं। जिस तरीके से अपन ने इस कंटेनर में वाटर ऐड करते गए, यानी वाटर ऐड करते गए तो इसका लेवल जो है इंक्रीज़ होता गया। सिमिलर मैनर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अपन चार्ज देंगे। इस कंडक्टर को जैसे Q चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। इसमें आप कंपैरिजन देखें, ये कंटेनर है, इसमें जैसे जैसे अपन वाटर ऐड करेंगे वाटर लेवल इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अपन चार्ज देंगे। चार्ज किसके इक्विवेलेंट है? चार्ज इक्विवेलेंट है वाटर के। देखिए, चार्ज और वाटर इक्विवेलेंट है, तो जैसे जैसे अपन इसमें चार्ज देंगे, चार्ज इसको प्रोवाइड करेंगे कंडक्टर को, तो जैसे इसका लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस कंडक्टर को जैसे जैसे अपन चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाएगा।
अब आप देखें इसमें से अगर अपन वाटर निकालेंगे तो इसका लेवल कम होता चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस कंडक्टर से यदि अपन चार्ज निकालेंगे तो इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। यानी जिस तरीके से जो वाटर लेवल है वो वाटर के फ्लो का डायरेक्शन तय करता है कि वाटर किस डायरेक्शन में फ़्लो होगा। जैसे मान लीजिए ये दो कंटेनर हैं, ए कंटेनर और बी कंटेनर। इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है और इसमें ये वाटर लेवल ये है। डायग्राम में आप दो कंटेनर देख रहे हैं, ए और बी। ए में जो वाटर है उसका लेवल अधिक है, बी में जो वाटर है उसका लेवल कम है। यदि अपन इसको ज्वाइन कर देंगे तो इसका जो वाटर का लेवल है वो वाटर के फ्लो को डिटरमाइन करेगा कि जिसका लेवल ज़्यादा है वहाँ से वाटर फ्लो होगा, जिसका लेवल कम है। कब तक फ्लो होगा? ए से बी की ओर वाटर फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों के लेवल सेम नहीं हो जाते हैं। जब ये इसका लेवल कम होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, और जब इनके लेवल सेम हो जाएंगे तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक कंटेनर ए है, एक कंडक्टर बी है। ये हाई पोटेंशियल पर है इसका, और ये जो है लो पोटेंशियल पर है, एट हाई पोटेंशियल, और ये एट लो पोटेंशियल। इनको अगर अपन ज्वाइन करेंगे, ए हाई पोटेंशियल पर है, बी लो पोटेंशियल पर है, अगर इसको अपन ज्वाइन कर देंगे तो चार्ज फ्लो होगा। जैसे यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा था, सिमिलर मैनर चार्ज फ्लो होगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं। तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें। ये दो फॉर्मूले आगे भी काम आएंगे, इसलिए एक तो ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लें। V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q0। V पोटेंशियल है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, किया गया कार्य है, और ये जो है परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। दूसरा एक फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, V इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हैं, R या जो भी है। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो मैनी टाइम्स ये फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। थैंक यू।